हरिओम, नमो नमः। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की 15वें श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करें। यह श्लोक इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, अर्थात सर्वस्य सभी जीवों के च अहम के मैं हृदय स्थान में सन्निविष्ट निवास करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ। अब यहाँ हृदय शब्द से ये अर्थ नहीं है कि मांसपेशियों से बना वह यंत्र जो हमारे शरीर में रक्त संचार का कार्य करता है, परंतु हृदय का अर्थ है हमारा अंतःकरण, हमारी चेतना, जिससे हमें अनुभव होता है, जिससे हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। उस चेतना में ईश्वर निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, हमारे अंतःकरण में है। जब भी हम कहीं भी मंदिर में जाने वाले होते हैं और रास्ते में कोई परिचित हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वैष्णव माता का, बाके बिहारी जी का, भोले बाबा का हम दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना। दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन को कहते हैं, क्योंकि दूर से प्रक्षेपित होने वाले कार्यक्रम हमें दिखाई देते हैं। तो दर्शन शब्द का अर्थ है देखना। हम मंदिर में अपने इष्ट देवता को देखने के लिए जाते हैं, परंतु आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि जब हम हमारे इष्ट देवता के सामने होते हैं, जब हम मंदिर के गर्भगृह में अपने ईश्वर के ठीक सामने होते हैं और बड़ी श्रद्धा से जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उस वक्त अपने आप ही हमारी आंखें बंद हो जाती है। हम आए दर्शन के लिए हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने देवता के सामने होते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, क्योंकि उस ईश्वर को हम हमारे अंदर देखते हैं। उस ईश्वर की अनुभूति हमारे अंतःकरण में होती है, और इसीलिए हम दर्शन के लिए आए हुए होने के बावजूद आंखें बंद कर कर अपने इष्ट देवता तक अपनी इच्छाओं को पहुंचाते हैं। इसीलिए सदैव ये याद रखिए कि भगवान मंदिरों में तो उनके मूर्त रूप में है, परंतु हमारे अंतःकरण में वह उस चेतना के रूप में है, जिसकी वजह से हमारा यह जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। जो दूसरी पंक्ति है उसका अर्थ है मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मैं ही जीव की स्मृति, जीव का ज्ञान तथा जीव की विस्मृति हूँ। स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, अपोहनम का अर्थ है विस्मृति। हमें अगर हमारे जीवन में स्मृति ना हो, बचपन में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, पिछले महीने क्या हुआ था, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, इस बात की अगर हमें स्मृति ना हो तो हमारा जीवन ठीक से आगे बढ़ेगा ही नहीं। और इसीलिए स्मृति होना बहुत आवश्यक है, और यह स्मृति भगवान का ही स्वरूप है।
ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। अबोध बालक को भी अपनी माता का ज्ञान होता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, सृष्टि में हुए अनेक जो वस्तुएं हैं, हमें धीरे धीरे उनका ज्ञान होने लगता है। इस ज्ञान को कराने वाली भी वही चेतना है, वही शक्ति है, वही परब्रह्म स्वरूप है। अपोहनम, विस्मृति करवाने वाली शक्ति भी ईश्वर है। अपोहनम, विस्मृति। विस्मृति क्यों जरूरी है? अगर कोई अप्रिय घटना हमारे जीवन में घटी है और अगर उसकी स्मृति सदैव पहले दिन की ही तरह हो, तो मनुष्य उसे सहन नहीं कर पाएगा और इसीलिए धीरे धीरे उस दुख की विस्मृति होती है, उसकी तीव्रता कम होती जाती है और इसीलिए विस्मृति भी हमारे जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितनी कि स्मृति एवं ज्ञान। यहाँ पर वैदांतिक अर्थ भी है। स्मृति अर्थात जब एक आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो उस वक्त उस आत्मा को उस शरीर से जुड़ी सभी बातों की स्मृति नहीं होती, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं क्योंकि वो आत्मा ईश्वर तत्व में विलीन होती है। और इस विस्मृति के बाद जब वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तब अगर उसका कोई कार्य अधूरा रहा है, अगर ईश्वर चाहते हैं कि कोई और कार्य हमारे द्वारा हो, तो उस आत्मा में ईश्वर फिर से उस पिछले जन्म की स्मृति देते हैं। पिछले जन्म की यादें उस शरीर में भी आती है, उस चेतना में भी आती है। फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर देह त्याग करते समय वह चेतना पुनः विस्मृति को जन्म देती है और वो पिछले जन्म का सब कुछ हम भूल जाते हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि मत्तफ मैं ही स्मृति, मैं ही ज्ञान तथा मैं ही विस्मृति हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, सभी वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों में ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। वेदों को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ब्रह्म का स्वरूप पता चले। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को सदैव ये जिज्ञासा है, ये प्रश्न है कि आखिर वह ब्रह्म क्या है, आखिर वह ईश्वर स्वरूप क्या है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जिन्हें ये जिज्ञासा है वेदों का पाठ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत कृत, वेदों का रचयिता भी मैं ही हूँ। मैंने ही वेदों का संकलन किया है और मैं ही वेदविद हूँ, अर्थात वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा असमंजस प्रतीत होता है, परंतु इसका अर्थ अत्यंत सरल है। भगवान कह रहे हैं कि जिसको आप वेदों में ढूंढते हो वो मैं ही हूँ। जिन्होंने वेदों की रचना की है वह भी मैं ही हूँ, तथा जो वेदों को जानने वाला है वह भी मैं ही हूँ। अर्थात जब मनुष्य वेदों का पाठ करता है, वेदों में दिए गए ज्ञान को प्राप्त होता है, उस ज्ञान को समझता है, तो वो स्वयं ही वेदविद हो जाता है, अर्थात वेदों का ज्ञाता हो जाता है। और जब वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है तो वह उस ब्रह्म को प्राप्त होता है और वेदांत कृत बन जाता है। अर्थात हमारे अंदर जो चेतना है वो चेतना उस ब्रह्म का स्वरूप ही है। उस चेतना से जब हम उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं वेदों को पढ़कर, और जब हमारी ये जिज्ञासा पूर्ण होती है, अगर भगवान की हम पर असीम कृपा है और वेदों के ज्ञान में हमें ये पता चलता है कि ब्रह्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है,
उस ईश्वर तत्व से जब हमारा साक्षात्कार होता है तो हम ही वेदविद है और हम ही परब्रह्म के तत्व को प्राप्त है। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि वे भी हमें सदैव ज्ञान, स्मृति तथा विस्मृति देकर हमें इस वेदांत के पथ पर आगे बढ़ाए। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।